ब्रेक के बाद उठो जागो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे कहा जाता है कि जिंदगी का हर लम्हा हर पल अपने साथ कुछ नया लेकर आता है, और जब भी कोई नई चीज होती है तो जिंदगी बहुत अलग से हो जाती है। और नयापन और परिवर्तन सबको अच्छे लगते हैं। और अगर जिंदगी को उठो जागो के साथ जोड़ें तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ हर रोज हर सुबह आपके लिए एक नया सितारा, एक नया शख्स लेकर आते हैं जो अपनी जिंदगी की रोशनी आप सबकी जिंदगी के साथ जोड़ता है। तो आज वो रोशनी का नाम है केसी पांडे साहब। तो अगर आप इनसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120251621। और अभी अहमदाबाद से रक्षित बात करेंगे। गुड मॉर्निंग रक्षित। हेलो कुछ रखा है रक्षित। नेट पे अवेलेबल है तो मुझे वो चाहिए। सॉरी, आप फिर से रिपीट करिए अपना क्वेश्चन। हेलो। 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 जी रक्षित, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल दोहराएंगे प्लीज़। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टू ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन केसी पांडे से है कि उन्होंने बोला था कि जियोलाइट्स का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस है, तो मुझे वो थोड़ा डिटेल में जानना है। और उनका जो म्यूजियम है वो एक्चुअली कहाँ लोकेटेड है एग्जैक्ट, और शायद या उसका कोई वेबसाइट नेट पे अवेलेबल है, वो जानना है। चलिए, अवेयरनेस होनी शुरू हो गई है सुबह सुबह। जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहली बात तो आपने फार्मास्यूटिकल यूसेज के बारे में कहा। यदि जी। आपको याद होगा, आयुर्वेद भस्म यूज करता रहा है पत्थरों को, लौह भस्म से लेके स्वर्ण भस्म और मानक जिसको आप कहते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। लेटली जियोलाइट हैज बीन यूज्ड फॉर क्योरिंग द कैंसर, इसका कोई पार्ट, बट डोंट स्टार्ट ईटिंग द जियोलाइट्स बिकॉज इसको इतने माइक्रान्स की मेडिसिन और उसके और चीजें बनानी पड़ती हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। यदि आप उसके बारे में जानना चाहें तो यू हैव टू रेफर द बुक्स। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी म्यूजियम की वेबसाइट है www.gargoti.com और हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.superbminerals.com. It is situated in Sinnar near Nasik. When you go to Shirdi, you find lot of boards of Gargoti Mineral Museum. Right. So I think awareness, actually people want to know बिल्कुल। about this mineral. एंड मेरे ख्याल से थोड़ा सा वक्त लगता ही है जब तक कि लोग जानते नहीं हैं, तब तक कि उसके बारे में इंथुजियास्टिक नहीं होते। एक बहुत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में, जो प्रोफेशन आपने लिया उसमें? जहां तक पॉजिटिव थिंकिंग का सवाल है, व्हेन यू आर पॉजिटिव, द 50% ऑफ द बैटल इज वन। ओके। द रेस्ट 50% डिपेंड्स ऑन हाउ यू योर प्लान एंड हाउ यू एग्जीक्यूट, but your attitude solves 50% of the problem. Right. So here goes the answer. 50% of your battle is already won if you are be positive. हमारा एक सेगमेंट होता है, एक पहलू होता है विचार का, जिसमें डॉक्टर प्रणव पांड्या, जो कि गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, वो कुछ विचारों से हमें अवगत करवाते हैं और उनके विचारों को देख के लगता है कि हाँ, लाइफ इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि उसको अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि वक्त हो चुका है आज के विचार का। देखते हैं कि डॉक्टर प्रणव पांड्या आज किन विचारों से हमारा तारुफ करवा रहा है। ये देखते हैं आज का विचार। अपनी कथनी और करने को एक रखना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। आप कितने ईमानदार हैं, कितना पैसा आप ईमानदारी से रखते हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ईमानदारी जो गुण है वो इस पर निर्भर करता है कि आप जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, और आप जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं। जो भी आप कह रहे हैं उसको कहना करना भी चाहिए आपको जीवन में। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वचन कर्म जिनके एक हों वही महात्मा कहलाते हैं। यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जो अंदर है वो बाहर हो, जो बाहर हो वो अंदर है। यदि हम एक पारदर्शी बन जाएंगे, ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे, और ट्रांसपेरेंट बन के जैसा हमारा व्यक्तित्व है वैसा हमें दिखाई देने लगेगा। हम सबके सामने वैसे दिखने लगेंगे जैसे हम हैं। आज क्या है, लोग मुखौटा ओढ़े हुए हैं, मास्क, और नकली मास्क में अपने सारे व्यक्तित्व को छिपाए हुए हैं। मालूम नहीं इसके पीछे कौन कुटिल व्यक्ति छिपा पड़ा है। कई बार लगता है बड़े हंस के बात कर रहा है, बड़े मुस्कुरा के बात कर रहा है, और हमारे जाने के बाद मालूम नहीं हमारे पीछे कौन सी कुटिल चाल चल दे। ये मित्रों, कथनी और करनी का अंतर है। आप ढेर सारे धर्मोपदेशक हैं, ढेर सारे बाबा जी हैं, और उनको भी आप देख लीजिए कि कथनी करनी कहीं एक दिखाई नहीं पड़ती। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर अधिकांश लोग ऐसे ही हैं कि कथनी करनी यदि एक होगी तो हमारे लोगों का उन पर विश्वास जमेगा। यदि हमारे नेताओं में भी कथनी करनी एक होती तो शायद उन पर विश्वास जमता, पर नहीं है हमारे यहाँ कथनी करनी एक। उपदेश देने में हम बहुत अच्छे हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे।
हम बहुत कुशल हैं, बहुत स्किल्ड हैं दूसरों को उपदेश देने में, ऐसा करना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए, यूँ करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर जब खुद के जीवन में उतारने की बात आई तो टाइम फिक्स हो जाता है सारा का सारा उपदेश, और हम एक प्रकार से अपने आप को एक बहुरूपिया, एक स्वांग वाला व्यक्ति सिद्ध कर देते हैं। ऐसा स्वांग रचने से क्या फ़ायदा? जो आप हैं वही रहिए, जो आप हैं वही कहिए। आप यदि मान लीजिए जीवन में जो कुछ चीज़ों को नहीं उतारते, बोल दीजिए ईमानदारी से, नहीं उतरती मेरे से, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने दुर्गुणों पे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, सद्गुणों को जीवन में कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप अंदर हैं वैसे आप बाहर हो जाएं, आपकी कथनी करनी एक हो जाए, तो आप सही अर्थों में एक ईमानदार, प्रामाणिक व्यक्ति बनेंगे। Now, it is very, very clear what Dr. Pandya has said. Be real. जो आप हैं वही रहिए, जो आप हैं वही कहिए. Do you actually agree with this statement? पूरी In तरह? totality, yes. In totality, you say yes, right? और इस वक्त हमारे साथ एक हमारी रेगुलर कॉलर हैं अर्चना जी गाजियाबाद से, वो आपसे बात करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग अर्चना जी। अर्चना जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, Mr. Pandey. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning to हाँ, you. मिस्टर पांडे, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम या थैंक यू। हेलो। Yes, I'm there. हाँ, हम ना क्रिस्टल्स का छोटा छोटा रॉक्स कलेक्ट करते हैं, जी। और कई रॉक्स एकदम प्लेन फॉर्म में हैं और उनमें छोटा छोटा मतलब डेवलपमेंट हो रहा, ग्रो कर रहे हैं। तो वो सनलाइट की वजह से ग्रो कर रहे हैं या क्रिस्टल की क्वालिटी है ये? I'm really amazed to know that कि normally when they come out, जैसे माँ के पेट में जब गर्भ एक रहता है और उसके बाद वो डेवलप होता है फुल्ली बिफोर बॉर्न, मगर मैं पत्थरों को कुछ ही ग्रो होते हुए देखा हूं, और अगर ये है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का एक कारण है। नॉर्मली द रॉक्स विच आई डील, आई हैव नेवर सीन देम ग्रोइंग आफ्टर दे आर रिट्रीव्ड और एक्सकेवेटेड फ्रॉम द पॉकेट। तो अगर ऐसा है तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च यू शो टू सम जियोलॉजिस्ट। और मेरी एक ब्रांच है नोएडा में, सेक्टर 18 में, यदि आप लाएंगे, मैं नॉर्मली मंथ में 1 वीक यहाँ रहता हूँ, अगर आप दिखाएं तो आई विल आल्सो इन्वॉल्व माई सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ रॉक इट इज। आपने बिल्कुल सही कहा, और बहुत डिफरेंट सी चीज लग रही है कि मतलब आपको भी growing लगे कि वो stone, ग्रोइंग जी। स्टोन। और अभी हमारे साथ आर के चतुर्वेदी बात करेंगे भोपाल से। हेलो, गुड मॉर्निंग चतुर्वेदी जी। हेलो। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। जी, बताइए क्या सवाल है आपका? पांडे जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार आपको। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो धरती के गर्भ से रत्न निकलते हैं सर, वो दूर बैठे ग्रहों से कैसा रिलेशन है कि हमारे जीवन पर वो असर डालते हैं? जैसे नगों में हम पहनते हैं तो उनका क्या असर पड़ता है जीवन में, वास्तव में पड़ता भी है कि नहीं पड़ता? एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल उन्होंने यहाँ सामने रख दी है कि देखिए, पहली बात तो मेरी जो एक्सपर्टनेस है वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं है, लेकिन लॉजिकली मैं इतना कह सकता हूं कि देखिए, ये पत्थर हैं 650 लाख वर्ष पुराने, और मोस्ट ऑफ द माई पीसेज और लाइक एपोफाइट्स आर इन अ पिरामिडिकल शेप। जैसे जो इजिप्ट के पिरामिड हैं, आपने उनकी महत्ता को देखा ही होगा। अगर आप कभी डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तक पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत क्रिस्टल हीलिंग और थेरापी के बारे में बात करते हैं, मुझसे कभी एक बार सवाल किया गया था, इटर्नल सोल्यूशन से एक मैगजीन निकलती है। तो देखिए, जो एक ह्यूमन बॉडी है वो अपने आप में एक प्लैनेट है, और स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन बॉडी लें तो फेमिनिन बॉडी रिप्रेजेंट्स ट्रू यूनिवर्स। देखिए, जो चेंजेस आते हैं, जैसे ज्वार भाटा आता है, अमावस्या, इट अफेक्ट्स ऑन ए ह्यूमन बॉडी बट इट अफेक्ट्स मोर ऑन ए फेमिनिन बॉडी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, डेफिनेटली इतना वर्ष पुराना, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारे मिनरल्स पृथ्वी सृष्टि को पढ़ने के बारे में, उसके बारे में रिसर्च करने में, इस पृथ्वी में क्या क्या परिवर्तन हुआ, जलवायु आज के 650 लाख वर्ष पहले क्या जलवायु थी, सृष्टि की कैसे रचना हुई, काफी हद तक इससे पढ़ा जा सकता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लॉजिकली यस, ऑल प्लैनेटरी मोशन, जैसे आप कहते हैं शनि, ये जैसे आप दवा खाते हैं, आपको जुकाम हुआ है, आप जड़ी बूटी से भी ठीक हो जाते हैं। अगर आपको रैपिड ठीक होना है तो यू टेक सम मेडिसिन, कुछ एलोपैथ लेते हैं, कुछ आयुर्वेद लेते हैं, कुछ होम्योपैथ लेते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, डोंट कैच मी ऑन दिस पॉइंट बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू अ डिबेट, दैट्स नॉट माय एक्सपर्टीज, बट डेफिनेटली लॉजिकली स्पीकिंग, yes, they do have a strong effect on your body and planetary motion.
And there is a connection between Definitely. the minerals or stones Yes, and yes, the minerals planet. can be Right, अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद अभी जो आपने फेमिनिन बॉडी के बारे में बात की बिल्कुल। है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप केसी पांडे साहब से कोई भी बात करना चाहते हैं, मिनरल के बारे में, आप जियोलाइट के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120251621। आई रिपीट 0120251621। इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वील बी राइट बैक। ब्रेक के बाद उठ जागो में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको फिर से बता देते हैं कि आज हमारे बहुत ही खास गेस्ट हैं। उनका नाम है केसी पांडे। ही इज़ अ पैशनेट मिनरल कलेक्टर। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ गारगोटी म्यूजियम इन नासिक। और ब्रेक से पहले पांडे जी आप बात कर रहे थे फेमिनिन ब्यूटी की। आई डिड योर रिसर्च इन अगस्त 2003 फ्रंटलाइन मैगजीन जो है उसने आपके बारे में लिखा था कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु यूज द फ्रेज फेमिनिन ब्यूटी टू डिस्क्राइब अ रॉक shaped by volcanic forces, but K.C. Pandey is one such person who uses this term repeatedly while speaking about 65 million year old zeolite that dominated your life. I have two questions based on this statement. A, what is the connection of rock and feminine beauty? How can you describe feminine beauty and say, okay, पत्थरों से आप उसे connect करेंगे? And second, they wrote, it dominated your life. How come zeolite dominated your life? फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनिन ब्यूटी के बारे में कहना चाहूंगा जी। दुनिया की कोई भी सुंदरता या दुनिया अपने आप में बिना स्त्री और बिना फेमिनिन के कंप्लीट नहीं होती। बेशक। और हिंदी में एक शब्द है कमनीयता। जी। आई होप यू जी अंडरस्टैंड। बिल्कुल। लेट इट बी, अभी आप कह रहे थे स्कल्पचर, पत्थर, दुनिया की सारी खूब आज भी पैरामीटर्स हैं, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, लेट्स नॉट गो देयर। औरत की सुंदरता से ही, औरत के फिगर से, औरत के प्रोपोर्शनेट जो चीजें होती हैं बॉडी की, उसी से ही सुंदरता डिराइव होती है। इवन आई विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड्स बेस्ट कलेक्टर। आई हैड प्रिविलेज ऑफ सेलिंग रॉक्स टू द नोबल लॉरेट्स। आई हैड प्रिविलेज ऑफ सेलिंग द रॉक्स टू द टॉप 10 richest people of the world. Wow. Most of them have said, we want in minerals the feminine beauty. And I mean, I can exactly show you the right proportion. Sometimes the crystal can be placed in the corner of the host rock. But if it is perfectly placed, right proportion, the crystal size with the host rock and everything, that very often goes. And I mean, this is a normal phrase used in the all over the world, globally in the mineral, we want the feminine beauty. Kamaniyata jo ek sundarta, kamaniyata, and it's not just beauty, it is all in a totality, in all proportions. It appears to be a feminine beauty. It looks feminine. Yeah, I mean, the more delicacy, like, you know, in earlier days, people used to, and today you see the WWF, even they are going for the wrestling and all that. They can go anywhere they want to reach, and all the best to them. But basically, when we are the people bound with our culture, civilization and all that, basically if you look at it right from, you know, Ajanta, Ellora and various sculptures, so they are all derived from the feminine, basically. बिल्कुल, एक जो उसके मतलब पत्थरों में भी उन एहसासों को देखा जा सकता है कि मतलब एक औरत के अंदर जो इतनी सारी चीजें होती हैं, जो एक बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर वही चीज उसके अंदर देखी जाए तो इसलिए वो वर्ल्ड वाइड मशहूर भी है। और अभी औरतें भले ही कहाँ जा रही हो, लेकिन जो हमारा कल्चर है और हम सब कोशिश करते हैं उसको आगे फॉलो करने की, तो मुझे लगता है बहुत आराम से रिलेट किया जा सकता है उसके साथ। It is often related, and I mean, I have few restrictions to talk here, but in totality I can tell you that basically बिना औरत के संसार पूरा ही नहीं है। औरत संसार बना सकती है मगर आदमी संसार नहीं बना सकता, और औरत हमेशा सुंदरता से ही रिलेट की गई है। बिल्कुल, और करी भी जानी चाहिए। वैसे देखिए, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है जब आपने कहा कि You औरत made ही my संसार, day. मतलब ये